गवर्नमेंट हाई स्कूल 82 सिक्सार के प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद अकरम की रिटायरमेंट के मौका पर स्कूल में अलविदाई तकरीब का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़त या रब्बल आलमीन। नाते रसूल मकबूल से हाज़िरीन महफिल के दिलों को मनव्वर किया गया। कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। CEO एजुकेशन चौधरी मोहम्मद अकरम ने एक तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए CEO एजुकेशन चौधरी अकरम ने कहा कि मैंने एक DC साहब के साथ मिलके आउटसोर्स करने जा रहा हूँ। ये स्कूल की सफाई के हवाले से मैंने इख्तियार दे दिया है, जिसमें ये 82 सिक्सार भी शामिल है। 20 स्कूल हैं कि जिसकी गार्डनिंग और सफाई ये हम ठेके पे देंगे और इनमें ये मुलाजम भी रहेंगे और इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। ये मॉडल के तौर पे इसको मैंने 82 सिक्सार को भी साथ रखा है, ये अदारा भी शामिल होगा और मेरी कोशिश होगी कि लोग फिर इन अदारों को देखने आएंगे और इस तरह फिर हम बाकी अदारे भी बनाएंगे। किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे अच्छे उस्ताद की बेहतरीन तरबियत कारफरमा होती है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में अच्छे उस्ताद मुयस्सर आ जाते हैं। एक मामूली से नुखेज़ बच्चे से लेकर एक कामयाब फ़र्द तक सारा सफ़र उस्ताज़ा का मरहून मिन्नत है। वो एक तालिब इल्म में जिस तरह का रंग भरना चाहे भर सकते हैं। उस्ताद कौमों की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छे लोगों की वजह से अच्छा माशरा तश्कील पाता है और अच्छे माशरे से एक बेहतरीन कौम तैयार की जा सकती है। उस्ताज़ा अपने आज को कुर्बान करके बच्चों के कल की बेहतरी के लिए कोशा रहते हैं। दीगर माशरों और मज़ाहब के मुकाबले में अगर इस्लाम में उस्ताद के मकाम के बारे में ज़िक्र किया जाए तो इस्लाम उस्ताज़ा की तकरीम का इस कदर कायल है कि उन्हें रूहानी बाप का दर्जा देता है। किसी भी इंसान के वालिदैन उसको आसमान से ज़मीन पर लेकर आते हैं, लेकिन उस्ताद की रूहानी और इखलाकी तरबियत के नतीजे में उसे ज़मीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा देता है। तालिब इल्म को आसमानों की बुलंदियों तक पहुँचाने में उस्ताज़ा बहुत नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद अकरम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी तकरीब से खिताब किया। चौधरी मोहम्मद सलीम ने खिताब के दौरान कहा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जनाब CO साहब और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और दीगर मेहमान, मैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब को दाद देता हूँ कि इन्होंने ये 6 साल का अरसा इतना अच्छा गुजारा कि किसी असातिज़ा कराम के साथ कोई बद अखलाक़ी की बात नहीं की और जो वालिदैन ख़ास तौर पे दाखिला के लिए स्कूल में आते रहे हैं उन्होंने भी इनकी तारीफ़ की कि हमारे साथ बहुत अच्छा कापरेट किया है। और मैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब को इस बात की दाद देता हूँ कि ये 6 साल बड़े अच्छे और बड़े इखलाक के साथ गुजार के जा रहे हैं। इस मौका पर गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन चौधरी मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शहजाद कौंसलर, मोहम्मद शहराम और उस्ताज़ा और तलबा ने भरपूर शिरकत की। हर आंख अक्षबार थी और चौधरी अकरम की प्रिंसिपलशिप के सब करविंदा थे। बच्चों की तरफ से केक भी काटा गया। स्टाफ और मेहमानों ने चौधरी मोहम्मद अकरम की रिटायरमेंट पर तोहफ़े और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर प्रिंसिपल से बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से सवालात भी किए गए। सर, आज आप रिटायर हो रहे हैं और आज की इस अलविदाई तकरीब के मौके पर आप हमारे इस स्कूल के बच्चों को, उस्ताज़ा को और इस इलाका की आवाम को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी सर्विस 34 साल मुकम्मल करके यहाँ से रिटायर हो रहा हूँ और मेरा जो यहाँ पे अरसा है वो 6 साल पर मुहित है। माशाल्लाह तमाम असातिज़ा कराम ने भरपूर तामन किया और बच्चों को भी जहाँ तक हो सका हमने अपने भरपूर सलाहियतों के मुताबिक उनको तालीम से बहरावर किया और मेरे असातिज़ा ने भी भरपूर तामन किया और उन्होंने भी बच्चों को
मेरी मौजूदगी में या मेरी सरबराही में भरपूर तरीके से गाइड किया उनको, और स्कूल के अच्छे नताइज भी आए। और मेरे दौर में 85 से लेकर 90 तक इस स्कूल के रिज़ल्ट आए। और माशाल्लाह मेरा यही मैसेज है कि तमाम बच्चे मेहनत करें और इस स्कूल का नाम रोशन करने की कोशिश करें। मैं असम्बली के अंदर भी ये बच्चों को तालीम से हटकर भी जो दिगर एक्टिविटीज़ थीं उनके बारे में, उनकी अखलाकियात के बारे में मैं तरबियत करता रहा हूँ। और गाहे बगाहे उनको, यहाँ तक कि उन्होंने किस तरह लिबास को पहनना है, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चे पैंट शर्ट पहनते हैं। तो जब मैं आया तो देखा कि बच्चों को सही तरीके से टाई नहीं लगानी आती थी। मैंने ख़ुद असम्बली में उनके सामने बच्चों को बुला के टाई लगाना भी सिखाया, और कैसे उनको बताया कि कैसे आपने कहाँ पे शर्ट रखनी है, कैसे पैंट पहननी है, शूज़ किस तरह के पहनने हैं, इनके बारे में भी बताया। और मैं गाहे बगाए ट्रैफिक कानून के बारे में भी बताता रहता था, और कि किस तरह आपने सड़क क्रॉस करनी है, कैसे दाएं या बाएं चलना है, और कैसे सड़क को क्रॉस करना है, ये सारी बातें बताता रहा। इसी तरह फिर डेंगू का आया तो उसके बारे में भी तकरीबन हफ्ते में एक आध दिन बच्चों को लेक्चर दिया जाता था। और इसी तरह जब कोरोना वायरस यहाँ पे वारद हुआ तो उसके बारे में भी बच्चों को मुकम्मल तौर पे आगाही दी, और उनको बताया कि आपने मास्क पहन के आना है, और किस तरह से इनकी जो एहतियाती तदबीर हैं कोरोना की, उन पर अमल करके इससे बचना है। और तमाम बच्चों ने माशाल्लाह उस पे अमल दरामद किया। और हमारे स्कूल का जब कोरोना वैक्सीन का रिज़ल्ट आया तो किसी बच्चे को या किसी असातिज़ा कराम को किसी को भी कोई कोरोना वायरस नहीं था। तो इसी तरह इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये हमारा जो स्कूल है और इस स्कूल के बच्चे तमाम पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी नाम पैदा करेंगे और कर भी रहे हैं। उम्मीद है कि ये अदारा जो है इसके बाद भी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। और जिस लाइन पे मैंने इस अदारे को चला दिया है, इंशाअल्लाह इसमें जो भी आने वाले मेरे हेड हैं वो बेहतरी कोशिश तो हर अदारे में होती है, और मज़ीद इसको बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। बहरहाल मैंने अपनी सलाहियतों के मुताबिक और अपने स्टाफ के तावन से इस अदारे को जहाँ तक हो सका ऊपर ले जाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। इस मौका पर CEO एजुकेशन से स्कूल की दीवारों और हाल की बाबत सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने फरमाया, यूँ ही फंड आता है ना तो इसको मुकम्मल करवा देंगे। तो हाल के लिए भी नेक्स्ट ADP स्कीम जो है 24-25 में लिखेंगे इंशाल्लाह। सर पिछले दिनों हमने कुछ माह पहले यहाँ पे कुछ ख़बरें भी दीवारों के हवाले से चलाई थी, और लेकिन उसके ऊपर ताहाल कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं एक्शन हुआ है उस पर। मैंने 4 लाख रुपया राउंड अबाउट आपके स्कूल को दिया कि ये फौरी तौर पे 4 दीवारी जो गिरी हुई है ना इसको कंप्लीट करवाएं जी। तो बाकी इंशाल्लाह ये इलेक्शन की वजह से बैन है, जो ही इलेक्शन के बाद फंड आता है तो फिर इसको करवाते हैं। सर दीवारें जो है वो सारी खस्ता हाल है, बहुत बुरी हालत है। वो जो दूसरी तरफ ग्राउंड है वो उधर जो बारिश होती है तो पानी सारा इधर आता है, वो पानी की वजह से जो दीवारें गिर जाती हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी में इंशाल्लाह जो ही फंड आता है तो इसको कंप्लीट करवा देते हैं जी। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह आज की जो पुरवकार तकरीब यहाँ पे मुनक़िद हुई है, बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं। ये सब उस्ताज़ कराम ने खुद अपनी जेब से किया है या स्कूल के एक्सपेंसेस से किया? नहीं, उस्ताज़ कराम ने मिलकर किया, सब ने अपनी जेब से। ये अकरम साहब के दाद में किया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। 6 साल हमारे साथ बड़ा अच्छा तावन रहा, स्कूल के रिज़ल्ट में, स्कूल के फलाई कामों में माशाल्लाह बड़ा अच्छा तावन किया उन्होंने। तो बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल थे हमारे। इंशाल्लाह इनकी यादें जो ना हमेशा याद रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, मज़ीद सेहत दे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है उन्होंने। अस्सलाम सर। वालेकुम। सर आज की तकरीब के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही पुरवकार तकरीब हुई है। हमारे सब टीचरों ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अकरम साहब के साथ हमारा 6 साल रफ़ाकत रही है, और इंतहाई शफीक और तावन करने वाले ये साबित हुए हैं। और अल्लाह इनको मज़ीद ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब जी। आज के फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मुबारक हो कि आप प्रिंसिपल बने हैं। तो दूसरे नंबर पे जो पिछले साल थे प्रिंसिपल साहब अकरम साहब थे वो रिटायर हो गए हैं, तो इस तकरीब के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये उनके एजाज़ में ये हमने बहुत अच्छी तकरीब की है। साज़ा कराम ने मिलकर जो है तावन किया और ये प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया है।
اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اکرم صاحب کو لمبی زندگی عطا کرے اور آئندہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے. اور انہوں نے ہمارے ادارے کے لیے بہت اچھی جو ہے نا وہ کاوشیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں. اعلیٰ افسران سے ملتے رہے، اساتذہ کرام کی رہنمائی کی، بچوں کی روزانہ اسمبلی میں جو ہے وہ طلباء کو خطاب کرتے تھے، ان کو نصیحتیں کرتے تھے. اساتذہ کرام کی اس کے بعد 2 منٹ کی 3 منٹ کی جو ہے نا وہ میٹنگ ہوتی تھی، کھڑے کھڑے وہ اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. مجھے خاص طور پر بلا کے اپنے دفتر میں کہتے تھے کہ میرے بعد آپ نے ذمہ داری لینی ہے تو آپ کچھ اسرار و رموز سیکھ لیں، کیسے کیسے کام کرنا ہے. تو مجھے ان سے بہت رہنمائی ملتی رہی ہے. یہ ہمارا آج کا یہ پروگرام چودھری اکرم صاحب کے اعزاز میں تھا، اور انہوں نے یہاں پر قریباً 6 سال گزارے ہیں، اور میں نے بھی ان کے ساتھ تقریباً 3 سال تک کام کیا. میں نے پھر 2020 میں ریٹائرمنٹ لے گیا تھا، اور میری زندگی میں جتنے بھی ہیڈ ماسٹرز کے ساتھ میں نے کام کیا، اور یہ الحمدللہ ان میں سے یہ سب سے بہترین، بہت اچھے، بڑے مخلص اور بڑے محبت سے سارے سٹاف کے ساتھ پیش آنے والے اور بچوں کے ساتھ. جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب کے دور میں ہمارے اسکول نے بہت ترقی کی. خاص کر یہ جو پودے یہ پانی کی وجہ سے نا بہت ڈسٹرب تھے، نہری پانی، ہم نے وہ شرام صاحب کو اور دیگر اہل دے سے بات کی تو انہوں نے چودھری صاحب کا ریگارڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا جیسے بھی ہے نا ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس اسکول کے لیے نہری پانی کا بندوبست کرتے ہیں. اور انہوں نے بہت اچھا طریقے سے نا اس کو کیا مینیج، اور یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں سارا چودھری صاحب کو جاتا ہے.